हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज प्रशांत भाई, आज हमारा मैथ का क्लास का 4 है। 3 भाग आपने कर लिए होंगे और जी की जीएस का भी मैंने वीडियो डाल दिया है, पर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाया करेंगे क्लास कैसी लगी, तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगा और आगे के लिए, ठीक है। और आज मैथ की बेसिक की जो क्लास है वो 4 है, बाकी 3 मैंने करा दी हैं और उसमें थोड़े दिन बेसिक और चलेगा। उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे जो मेन हमारे एग्जाम वाले हैं। तो कुछ मैं मतलब एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कुछ पॉइंट लेके आया हूँ, उनके बारे में देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है वो डाल लेते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। इसकी हमें सबसे पहले तो फुल फॉर्म आए देनी चाहिए। कैसे? क्यों? इससे काम, इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन नंबर मल्टीपल, और इसमें खाली ये एच से हाईएस्ट, इसमें होगा हाईएस्ट एच, सी से कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे हम पहला वाला टॉपिक ले लेते हैं। नंबर 1 का क्या होता है? एलसीएम। ज़्यादा उधर उधर की बात करनी नहीं है, सीधे सवालों के माध्यम से, ऐसे हिंदी लिखनी नहीं है, ऐसे ही देख लेने कैसे निकालना है, ठीक है। फैक्टर बनाना तो आप जानते हो। पहले इससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं इधर, एक छोटी सी नोट में, यहाँ पे नोट में ये देखते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मैं एक सवाल है ये, इससे मैं क्या क्या समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने ले ली 12, एक छोटा सा, मैं इसे डिवाइड करूँगा 5 दूनी 10, ठीक है। और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने बचेंगे? 2, ये बचे। अब इसमें देखो, इसे तो बोलते हैं हम भागफल, ठीक है। इसे बोलते हैं शेषफल। छोटी चीज़ है लेकिन अभी पता पड़ जाएगा इसका यूज, ठीक है। और ये क्या है? भाजक। और ये क्या है? भाज, ठीक है, जिसे हम भाग देते हैं। और इसके लिखने का तरीका, अगर इसी मतलब कैसे कुछ अंक आपने देखे होंगे ऐसे सही करके, तो 2 सही, ये वाली यहाँ पे ये चिन्ह खींचते हैं, 2 सही, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 2 सही 2 बटे, बट ये वाला साइन नीचे आता है। ये क्या, यहाँ शेषफल लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाता है हमारा भागफल, यहाँ पर जिससे हम डिवाइजर यानी कि भाजक, जिससे हम डिवाइड करते हैं। बस यही समझाना था, ठीक। बाकी कुछ पॉइंट हैं जो मुझे बाद में याद आएंगे, उसमें बता दूंगा। चलो चलते हैं फिर, सवाल नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले हम इसका फैक्टर यानी कि कई मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 1 ट्राई करते हैं सबसे पहले, बाद में इनका कैलकुलेशन करके सिर्फ ऐसी मेथड बताएंगे जिससे एचसीएफ और एलसीएम दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल है, जैसे मानो सवाल है 4 और 6, ठीक है। अब वो पूछे इसका वो बताओ एलसीएम, ठीक है। क्या बताओ? एलसीएम। हिंदी में इसकी वो है यानी कि लघुत्तम समान यानी कि कॉमन नंबर, ठीक है, यानी गुणनफल, लघुत्तम कॉमन। अब इसके पहले तो फैक्टर ना लो। 4 को कैसे तोड़ सकते हो? ऐसे 2 गुणा 2, तोड़ने का तरीका भी बता दे रहा हूँ। 6 को ऐसे तोड़ सकते हो 3, वो 2 गुणा 3, ठीक है। अगर ऐसे नहीं टूटे तो इधर देख लो, यहाँ पे ही देख लो, यहाँ पे पहले मैं 4 को तोड़ता हूँ। 4 को सबसे लोएस्ट नंबर से तोड़ते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यहाँ नीचे 1 बनाना होता है, ठीक है। अब हम 6 को तोड़ लेते हैं। 2 से काटो, पहले 2 से कट जाएगा, 2 3 6, अब 3 से काटो, ठीक है, ये कट गया। ये इसके फैक्टर आ गए। अब ये कहता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये तो है एलसीएम, इसका क्या है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं इसमें? देखो, अगर मैं इसकी पावर भी बनाऊँ ऐसे करके 2 की पावर यहाँ कितनी हो गई? 2, ठीक है। और यहाँ पर यानी कितनी? 2 की पावर 1 और 3 की पावर। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर में यानी कि
इसमें देखो यहाँ इसमें से एक नंबर तो इसमें से उठ गया, ठीक है, इसमें से उठ गया, इसमें से 2 आएंगे और इसमें ये भी बचे, यानी कि सारे आ जाते हैं। इसकी 2 की पावर 2 और ये 3, इससे भी गुणा हो जाएगी। तो इसकी गुणा मार दो 4, 4 तियाँ, ये ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 3, इसका ये कितना आ गया आंसर, 4 तियाँ 12, ठीक है। अभी देखते जाना, अगर ये वाला मेथड समझ में नहीं आया तो वो वाला सबसे ईजी है, उससे ही सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। अब ये मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 2 देखते हैं। उससे हमारा एचसीएफ भी हो जाएगा, एलसीएम भी हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। 4 6 ये मैं दोनों अब एक साथ में ले रहा हूँ नंबर है, ठीक है। अब सबसे पहले लोवेस्ट यानी ऐसा नंबर छांटना है जिससे हमें 2 से मतलब भाग, मतलब 2 से जिससे कट जाए सबसे छोटे नंबर क्या है, 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, ठीक है। 2 एक कम 2, फिर अब किससे काटें, यहाँ 3 तो कटेगा नहीं, अब 3 से काटो, लास्ट में हमें सबसे यही एक एक करना होता है, 3 कम 3 ये हो गए। अब क्या करो, एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम निकालने सीधे सीधे से इनकी सबकी मल्टीप्लाई करते, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 कितना आ गया 12, ठीक है। ये तो रहा एलसीएम निकालने का तरीका, और ये हो गया एलसीएम। इतना ही कर लो, इससे ही हो जाएगा। और फिर फ्रैक्शन वाला है वो मैं बता दूंगा भी कैसे करना है, ठीक है। फ्रैक्शन वाले भी हैं कुछ, उसमें पूछेगा कि कैसे क्या है। एक सवाल और ले लेते हैं, चलो तुम्हारे कहने से एग्जाम्पल के लिए। यहाँ 10 है, यहाँ ले लो 20 25 ले लो, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व ऐसे डायरेक्ट काट लें 10 और 25, ठीक है। पहले हम इसी मेथड से करते हैं। ये कितना आ गया 5, सबसे पहले किससे कटेगा, 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। 5 दूनी 10 5 25, अब किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 5 एकम 5, वो एक 5 के 5 ऐसे तो ना 2, फिर 5 से काट दो, ठीक है। हाँ ठीक है, ये ऐसे कर दो, पहले 5 से काटा था, यहाँ भी 5 से काट दो, कोई नहीं, एक ही बात है। 5 एकम 5, ये लोएस्ट होंगे। अब इनकी मल्टीपल मार दो एलसीएम निकालने के लिए, 5 गुणा 5, वो सॉरी हाँ ऐसे कर लो, 5 गुणा 5 कर दो, 5 25 25 दूनी 50, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अपन, अब किस पे चलते हैं बताएं। अब देखते हैं एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम तो हो गया, ये रहा अपना एलसीएम, पहले वाला टॉपिक ये जो है ये अपना एलसीएम, ठीक है। और दूसरे वाले टॉपिक की हम बात करें, दूसरे वाले टॉपिक ये रहा एचसीएफ, इसका मतलब कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें। थोड़ा वीडियो ऐसा ही लगता होगा, वैसे दिख तो ठीक ही रहा है, मैं इसमें नंबर ही दिखना चाहिए, बाकी सब दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें भी एग्जाम्पल से ही ले लेते हैं, और ज़्यादा थ्योरी वगैरह करनी नहीं है बनता ही, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। 8 6 ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इनके क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर बनाओ इसके, पहले 8 को काटो, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये हो गया। तो 8 को लिखोगे ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया, ठीक है। और फिर 6 के भी बना लो, 6 के इधर रखो और इधर काटो 2 3, ये पहले ये सारे लॉन्ग मेथड हैं। हम कंक्लूजन पहुंचेंगे कि वो सारे कैसे करने हैं, मतलब एक ही बार में, ठीक है। 2 3 6 और 3 कम 3, ये हो गया, ठीक है। बनाओ 2 गुणा 2। अब ये कह रहा है कि हाईएस्ट यानी कि ऐसा कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन यानी कि अधिकतम सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो इसका ये एचसीएफ का तो ये वाला मेथड नंबर 1 है, ठीक है। ये इसके तो 3 मेथड हैं, आप तीनों में से कोई सा भी बना सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा वो सबसे, मुझे तो वही बेस्ट लगा, आप देख लेना। लेकिन बाई कुछ किसी भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकंड मेथड। इसमें अब एचसीएफ कैसे निकालोगे, तुम कहोगे कि एचसीएफ निकाल के दिखाओ। तो एचसीएफ जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब ऐसे निकाल लूँगा, ऐसे निकाल के दिखाता हूँ। इसमें देखो 2 और 2 इसमें कॉमन दिख रहा है, सही है, इसकी वगैरह,
और कहीं कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ नहीं 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, अगर यहाँ भी 2 होती तो एक और आ जाता है, यहाँ भी 2 होती तो एक और आ जाता है। तो सिर्फ यही वाला फैक्टर कॉमन दिख रहा है, तो इसकी मतलब ये एक ही माना जाएगा, क्योंकि 8 को अब यहाँ भी रखोगे 6 को तो उनकी दोनों को एक ही बार तो काटेगा, तो इसका मतलब खाली 2 आया है। ठीक है, एक तो मेथड ये रहा। अब मेथड नंबर 2 आ जाओ। मेथड नंबर 2 है, इसमें डिफरेंस मेथड, डिफरेंशियल मेथड बोलते हैं इसे, यानी कि अंतर वाला। ठीक है, लेकिन ये ऐसे काम करता है, अगर मतलब इनका अंतर नहीं होगा तो उसका भी कोई फैक्टर होगा। ऐसी जैसे मैं बताता हूँ, जैसे यही सवाल है 8 और 6। ठीक है, इसमें तो सीधे सीधे दिख रहा है, इसमें अगर सीधे सीधे दिख रहा है 8 और 6 के बीच के अंतर कितना 2 है, तो इसका एचसीएफ भी 2 हो जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ से 2 नहीं निकल रहा है तो उसके भी फैक्टर बनाओ, वहाँ से मतलब उससे आंसर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें तुम कन्फ्यूजन हो जाओगे, इसलिए ये मेथड मैं तो करता नहीं हूँ, लेकिन बता देता हूँ बच्चों को। ठीक है, ये भी काम करता है अगर जल्दी निकालना है। ठीक है, और एक सवाल लोग अक्सर जैसे पूछ लेते हैं आपसे कि छोटा ही दे देंगे नंबर, 2 और 3 के बीच का एचसीएफ पूछ लेंगे, हाउ डी द फाइंड मतलब एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें ये एक चीज़ ये देखो, जैसे 2 है, 2 को कैसे लिख सकते हो 1 गुणा 2। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हो। 3 को 1 गुणा 3, ये हो गया। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन पता है इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन ये एक ही तो आ रहा है, क्योंकि यही तो नंबर है देखो सब में, और तो है ही नहीं कुछ कॉमन। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 1 होगा। और हम डिफरेंट वाले मेथड से देखें, ये डिफरेंट, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना, वो भी तो एक ही है ना, डिफरेंट यानी अंतर से, तो वो उसमें थोड़ा आगे चला जाता है अगर बाई चांस बड़ा नंबर हो। ठीक है, अब इसके मेथड नंबर 3 देखते हैं। मेथड नंबर 3, इससे एक ही बार में हो जाएगा, सारे का सारा झंझट खत्म है। ओके, इसी सवाल को लेता हूँ मैं, फिर दूसरे वाला करके दिखाता हूँ। 8 और 6। ठीक है, 8 और 6, इसको कह रहा है एचसीएफ फाइंड कीजिए। एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इधर काटते हैं। ये फैक्टर वाला मेथड सबसे अच्छा है। ठीक है, ऐसे काटो। इसका वैसे एक तरीका और रह गया, चलो मैं अभी बताता हूँ, पहले ये वाला यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 एक बार मैंने हाईलाइट कर दूँ कि मेथड कौन सा है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मेथड नंबर 3 क्या है, मेथड नंबर 3 में क्या है, जो छोटा नंबर होता है। ठीक है, जैसे यही सवाल है, यही वाला तो सवाल है 2 और 3, चलो यहाँ से कोई नंबर है, यही सवाल है, तो जो छोटे नंबर होता है उससे भाग दो। कैसे देते हैं भाग, 2 से भाग दो 3 को। ठीक है, तो इसे तब तक काटना है जब तक यानी कि हमारा शेषफल कितना आना है 0। 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, ये गया, इसमें से सब मतलब माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब इसे भी ऐसे भाग में डालेंगे और ये वाले यहाँ आ जाएगा भाज्य में, तो 2 उधार है, यहाँ से उधार 1 दूनी 2। इसे तब तक काटते हैं जब तक यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 ना आ जाए। जैसे ही शेषफल 0 आ जाए तो लास्ट वाला जो यानी भाजक होगा वो इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, अब इस वाले मेथड को मैं अभी यहाँ लागू करके दिखाऊंगा बड़े से नंबर में। पहले से काट लो, 2 चौक 8 और 2 3 6, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 3, फिर 2 से काटो। ठीक है, फिर 2 से काटें तो 2 एकम 2 और यहाँ मतलब 3 उतार लिए। आप 3 से काट लो हैं, हाँ ऐसे ये बताना है। ठीक ठीक ठीक, कोई ना होना सही। ठीक है, यहाँ से काट लिया और 3 एकम 3। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें इतना मैंने बढ़ गया, लेकिन हमें इतना बढ़ना नहीं चाहिए था। इतना इसमें ऐसा होता है, जिस नंबर से हम पहले काट दें इसके अंदर जितने भी नंबर होंगे, ये बात को मेरे ध्यान से सुनना, ये वाला ही मेथड हमें सब में यूज़ करना है। एग्ज़ाम में हमें कौन सा यूज़ करना है, एग्ज़ाम वाला यही है जो मैं अभी बता रहा हूँ। इससे दोनों इस पर लिख दे रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम वाला, एग्ज़ाम वाला। ठीक है, क्योंकि पेपर में क्योंकि हमें एक तीर से 2 निशाने लगाने हैं, हमारे से एलसीएफ भी आ जाएगा, एचसीएफ भी आ जाएगा। हमें देखो
लो जिससे हम पहले नंबर से काट रहे हैं, हमें तब तक काटते रहना जब तक ये यहाँ 2 हों या 3 नंबर जितने भी हों वो सारे करते रहें, तब तक यहाँ वाले नंबर से काटते। जैसे ही बंद हो जाए तो जितने नंबर पे ये, जैसे 2 पे यहाँ से मैंने 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 3 6, तो दोनों नंबर कट गए, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ दूसरे नंबर पे आ रहा हूँ, यहाँ से आगे के लिए आ रहा हूँ, 2 दूनी 4, लेकिन 3 नहीं कट रहा है, तो ये सारा सब बेकार है। मतलब यहाँ से इतना पार्ट कोई काम का नहीं है SCF के लिए। अब सिर्फ इतना ही पार्ट काम का है, तो इसका SCF पूछे तो SCF 2 से ही तो कटे हैं सारे नंबर, तो 2 है सिर्फ, बस। अगर मैं इसके LCM की भी बात करूँ तो LCM में हो जाता है, मतलब इनकी सारों की गुणा हो जाती है, 2 गुणा 2 गुणा कितने 2 और ये 3, इनकी मल्टीपल मार दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। देखो हो गए दोनों काम। अगर ऐसे विश्वास नहीं है तो वैसे करके निकाल के देख लो, चेक करेंगे हूँ ऐसे, मतलब LCM सही है नहीं। CHEC ठीक, ये चेक करते हैं, ठीक है। 8 के फैक्टोरियल कितने आएंगे, 8 के बना लो, 8 के शायद बने भी हैं, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। ये 6 के बना लो, छः के बना ले, 2 गुणा 3, ठीक है, 6 के बना रहे हैं हम। तो इसमें सब कहता है, इसका SCF की वही कहता है ना, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर LCM। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो चार्टो देखो, कॉमन ये आ रहा है। अब इसमें ये तो आ रहा है, लेकिन जो बचते हैं वो भी सारे ले लेते हैं, है ना। तो इसमें 2 की पावर देखो, 1 2 3, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है, और ये यहाँ गया 3। तो इसकी गुणा मारोगे कैसे, ये से तोड़ लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, मारो गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, फाइनल आंसर। देखो एक बार देख लो, यानी इनके फैक्टर बना, इनके कॉमन लियो। अगर SCF पूछता तो यहाँ से यही आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमें इससे LCM भी निकालना है, SCF भी निकालना है, तो दोनों काम हमारे एक ही मेथड से हो रहे हैं। तो हमारा ये मेथड सबसे बेस्ट है ना, ये फैक्टर बना है। फिर इनकी जो पावर, इनकी यानी 2 की सबसे हाईएस्ट पावर, तो वैसे इसमें मतलब दोनों कॉमन का मतलब होता है दोनों में होना चाहिए, ठीक है, तभी तो है इसका नाम LCMC आता है, ये कॉमन। लेकिन जो SCF वाले में हाईएस्ट, ठीक है, लेकिन ये कहता है लोवेस्ट, यानी अधिकतम जितने से जितने सब मिल रहे हैं वो सारे उठा लो। तो इसमें ये तीन बार है, तो 3 बार इसकी पावर का लिए, ठीक है। एक तो ये भी आ गए और ये भी साले आ गए, और ये बचा, ये भी इसमें उतार लेते। तो इसमें कन्फ्यूजन भी होता है कि बच्चे इसमें मेथड में उतार नहीं पाते हैं। ये वाला ठीक है। इससे देखो इसमें क्या है, यहाँ ले SCF के लिए नोट लिख दे रहा हूँ, नोट फॉर SCF। SCF के लिए नोट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। SCF के लिए नोट लिखने के बाद में इसमें क्या करना है, यानी कि हम संख्याओं को जब तक काटते हैं, मतलब हम संख्याओं को जब तक काटते हैं तब तक अंदर के सारे नंबर उसी नंबर से, मतलब हाँ, जब तक काटेंगे ठीक है, जब तक काटेंगे जब तक अंदर के सारे नंबर कटें, ओके, ठीक है। यानी यही वाली बात है, वो मैंने ऐसे लिख दी है, और उसी संख्या से सारे उसी संख्या से कटे, जहाँ जहाँ पुरानी, मतलब दोनों नहीं, जब दोनों
जब सारे नहीं कटेंगे तो जब सारे ना कटें उससे वहीं छोड़ दें, ठीक है। जब सारे ना कटें तो वाई वहीं छोड़ दें। और इस वाले मेथड से अगर ना सारे नहीं कटें तो वहीं छोड़ देना है। और ये वाले मेथड बताया जैसे मैंने एचसीएफ के लिए, ठीक है। तो हाईएस्ट एक ही संख्या से मतलब 2 ही कट रहे हैं, आगे को ये दोनों 3 नहीं कट रहे हैं, तो ये आ गया इसके ऐसे 2, ठीक है। तो हम कुछ अब सारा मतलब पढ़ लिया, हम अब इसकी सवाल लगाते हैं कैसे कैसे क्या होता है। देखो जो बेसिक है वो कर लिया, और एक मतलब अब एग्ज़ाम में ऐसा तो इतना तो सरल आएगा नहीं, है ना। तो एग्ज़ाम में क्या आएगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अगले वाले पेज एग्ज़ाम में क्या आएगा, अब एग्ज़ाम की पर्पज़ से देख लेते हैं। वो तो उससे तो हमने बेसिक किया, ठीक है। पेपर में कैसा सवाल आएगा, क्वेश्चन पेपर वाला क्वेश्चन, सवाल, ठीक है। पेपर वाला सवाल देखते हैं कैसा आएगा। पेपर वाले सवाल में सबसे पहले आपको एक ये सूत्र याद रखना है। वो कहेगा 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका उनमें से एलसीएम या एचसीएफ इतना है। हिंदी में लिखो, जैसे 2 संख्याएं कहेगा, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, ठीक है। इनका गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब इसी की ये पहली संख्या है, फर्स्ट नंबर, ये दूसरी संख्या है, ठीक है। दूसरी संख्या थोड़ी फास्ट लिखूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरी संख्या है। अब फिर सवाल कैसे बनाएगा, क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 30 है, ठीक है। ऐसे कहेगा 2 संख्याओं का गुणनफल 30 है और उनका एचसीएफ क्या है, और उनका एचसीएफ 1 है, तो एलसीएम याद कीजिए, ठीक है। हाई स्कूल लेवल का एग्जाम है तुम्हारा, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आया, तो एलसीएम निकालिए। ये कहेगा, ठीक है। ये सवाल बताने के बाद मैं आपको एक पॉइंट लिखवाऊंगा जो मुझे याद आ गया, उसमें क्या करना होता है अभी बताऊंगा। तो हमारा सूत्र ये है, देखो पहली संख्या और गुणनफल का मतलब होता है नहीं गुणा, ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल कितना है, 30 है। सूत्र यही वाला सूत्र हम यहाँ लागू कर रहे हैं, ठीक है। 30। अब वो कह रहा है इसमें एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमने यानी कि यहाँ 1 रख लिया, एचसीएफ यहाँ एचसीएफ की जगह पे हमने क्या रख लिया, ये वाला, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसा नहीं है पेपर में कॉपी लिखने हैं, हमें बस जल्दी जल्दी उठाने हैं और सवाल को सॉल्व करके अपना आंसर टिक करना है। फिर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब वही बात क्या होता है, देखो अगर यहाँ पर नहीं, अब मैं एलसीएम को इधर लिख लेता हूँ। अगर मैं ये होता है जैसे कोई संख्या होती है जैसे 2x, ठीक है। ये होती है इधर 5 है, तो ये x रोक लेते हैं, तो ये 5, ये वाले 2 किसके चले जाते हैं, इसके बटे में चले जाते हैं, ठीक है। ये वाले पॉइंट होता है, तो ये इसके बटे में चले जाते हैं। उसके बाद में ऐसे ये यहाँ पे इसे x मान लो और ये इसके बटे में चले जाएगा 30 के, तो 30 से को भाग दोगे तो 30 जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ये फाइनल आंसर होगा। इसी प्रकार से सवाल बनाएगा। अब जो फ्रैक्शन वाला आएगा उसका पोर्शन थोड़ा मतलब बड़ा है, वो मैं कल कराऊंगा, ठीक है। अब मैं कुछ बेसिक नीड्स अभी रह गई हैं, बेसिक पॉइंट वो और क्लियर कर दूँ, ठीक है। बेसिक मैथ्स में क्या करना है बताएं। बेसिक मैथ्स में देखो पॉइंट नंबर 1 देखो, कोई चीज़ कुछ हिंदी वाले शब्द होते हैं, ठीक है। हिंदी वाले शब्द जो कन्फ्यूजन करेंगे, हिंदी
हिंदी वाले शब्द हैं, ये कन्फ्यूजन करेंगे, ठीक है। ये कन्फ्यूजन किस प्रकार से करेंगे बता दें। ये कन्फ्यूजन करेंगे, देखो कहीं मिला हुआ ऐसे लिखा आता है कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, तो अंतर का मतलब होता है माइनस, ठीक है। वो कहेगा दो संख्याओं का योग इतना है, तो योग का मतलब होता है जोड़ना, तो हम उन संख्याओं को जोड़ेंगे मतलब, ठीक है। अभी ये इसका यूज़ देखना आगे सवालों में जब मैं कराऊंगा क्वेश्चन, तब देखना कैसे यूज होगा। अब वो कहेगा योगफल भी कहे तो वो भी बात है, ठीक है। योगफल कहे तो भी प्लस है, और वो कहे गुणनफल कहे तो इसका चिन्ह ये ऐसे होता है। अब वो कहे, ये तो गुणनफल, ठीक है। अब एक पॉइंट और बचा है, वो कहे व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम कहे, ठीक है। व्युत्क्रम बच्चे ये मतलब भाषा समझ में नहीं आती है तो सवाल करेंगे क्या वो। व्युत्क्रम का मतलब जैसे मान लो ये x है, ठीक है, व्युत्क्रम है, तो मान लो ये दो संख्या a और b। अब वो कहेगा इनके व्युत्क्रम का गुणनफल कहे, ठीक है, या गुणनफल कहे या योगफल कहे या अंतर कहे, इनमें से कुछ भी कहे। तो हम जब भी दो संख्या दें तो इनके योगफल मतलब इतना है, गुणनफल इतना, तो इन संख्याओं व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा होता है। कैसे उल्टा, यानी कि इस एक को ऊपर मान लोगे, कोई संख्या नहीं होगी तो इसको यहाँ, अब अगर गुणनफल कहेगा तो इसका गुणनफल का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है, और एक बटे बी लिख लेंगे। या वो कहेगा योगफल तो यहाँ एक लिखेंगे, ए लगा लेंगे, प्लस एक बटे बी लिख लेंगे। यहाँ भी कोई संख्या होगी वो मतलब करा देंगे, ठीक है। तो ये रहे हिंदी वाले शब्द का बेसिक पॉइंट। हाँ ठीक है, एक एक सवाल करा रहा हूँ छोटे छोटे, वो आप कर लेंगे। हाँ अब ये हो गया, अब कुछ बेसिक और, अब भिन्न भी सॉल्व करना आना चाहिए, यानी कि भिन्न कैसे सॉल्व करें। लास्ट में आके सवाल में ज़्यादातर भिन्न या वैसा ही बनता है, क्यों भिन्न कैसे हल करें। भिन्न कैसे हल करें, भिन्न को हल करने का तरीका है जो प्रशांत भाई, देखो एक वैसे सवाल लेता हूँ मैं, हिंदी वो थ्योरी लिखवाने का टाइम नहीं है। सबसे पहले ये वाला सवाल लेते हैं, नॉर्मल वाला, ठीक है। ऐसे इतना नॉर्मल आएगा नहीं, ठीक है। पहले क्या करना होता है, इन दोनों संख्या क्या निकालना है, एलसीएम। अभी मैंने करा के आया हूँ, तभी कराया वो, यहाँ से सॉल्व डालो एलसीएम। अब एलसीएम निकालो, ऐसे एक डंडा खींचो, 2 और 4 का कितना है, ऐसे ही निकालो, फैक्टर बना 2 और 4, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो और इनकी मल्टीपल मार दो, यानी कि यहीं डैश ऐसे कर दो, 2 दूनी 4, तो 4 आ गया, ठीक है। अब ये पैटर्न देखना है, इस वाले को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाया। अब 2 से इस वाले को भाग देते हैं, 2 से पहले इसको भाग देंगे फिर इसको देंगे, 2 से 2 को देंगे तो कितने बार, 2 एकम 2, ठीक है, कट गया। तो इस जितना बार जाता है वो इसके गुणा में आता है, लिख लिया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लिया। अब 3 है तो 3 लगा लिया, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब 4 से भाग दो, ठीक है, 4 से भाग दो 4 को, ऐसे ही होता है सवाल, 4 से भाग देंगे 4 को, तो 4 एकम 4, जब तक 0 ना कट गया पूरा, तो जितने बार आए 1 यहाँ लिख दो। अब तो ये सॉल्व होगा, इसमें इसकी गुणा मारो, 1 एकम 1 प्लस 3 एकम 3 और ये हो गया 4, ठीक है। इन दोनों को 3 और 1 कितना हो गया, 4 और इसके लिख लो, हाँ कोई ना, इसको लिख लो, सॉरी यहाँ से यहाँ 2 आना चाहिए ना, क्योंकि 4 आया एलसीएम, ठीक है। हाँ तो यहाँ गलती हो गई, यहाँ 2 दूनी, क्योंकि 2 से 4 को भाग दे रहे हैं, सॉरी 2 से 4 को, तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों जोड़ लो, यानी कि 3 और 2 5, बस ये एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, सवाल का। और दूसरा तरीका मतलब तरीका सब में यही लगेगा, सवाल अलग अलग होंगे। कभी कभार नंबर हमें ऐसे मिल जाते हैं, 5 सही 3/2, प्लस माइनस आप देखते रहना, ठीक है। वो बोर्ड मास मैंने इसीलिए कराया है, ठीक है। 6/12 ऐसे ले लेते हैं। सबसे पहले इसे मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाए, कैसे, इनकी गुणा करो और इसे ऐड करो, इनकी गुणा और यहाँ इसे प्लस करना, जैसे 5 3 15, 5 3 15 और 1 16/3 माइनस 12 6 72, 72 और 1 73, 12 5 60, 12 72 और ये हो गया 12। अब इनका एलसीएम, ठीक है, इनका एलसीएम नीचे वालों का क्या, एलसीएम कैसे, 3 और 12 का, ठीक है। यहाँ लिखो 3 एकम 3, 3 चौक 12,
ठीक है। अब कैसे 2 से काट दें? हाँ 2 से काट दो या 4 से काट दो, क्योंकि ये 2 से काट दो। चलो 2 दूनी 4, जल्दी काटना है, एग्जाम में जल्दी काट लेना, ठीक है। ये आ गया। अब इनका एलसीएम, इनकी गुणा मार दो, यानी 4 4 3 12 आ गया, ठीक है। या आप ऐसे भी, यानी कि एलसीएम, अगर एक मेथड बताऊँ, एलसीएम होता है इन दोनों का मल्टीपल। तो आप ऐसी संख्या कोई भी बड़ा नंबर मान सकते हो। अगर मैंने इसकी जगह 24 भी मानता तो सेम आंसर आता है, यानी कि जिससे ये दोनों संख्या पूरी तरह से कट जाए। 12 अगर मतलब 6 मानना है तो 12 नहीं, मतलब 6 मानना है तो 12 से 6 नहीं कट रहे। अगर इससे बड़ा ही मानेंगे, ठीक है, तो 18 नहीं कट रहे, लेकिन 24 मानेंगे तो दोनों कट जाएंगे। अभी मैं इसी सवाल को 2 तरीके से करके दिखा। पहले इसे लिखेंगे 16 गुणा 3 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 3 चौक 12, वहाँ बता दिया मैंने, बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है। 73 गुणा 12 से 12 को भाग देंगे, 12 एकम 12, एक बार चला जाएगा, ठीक है। और वो वहाँ एक मेथड बताना है। 16 चौक कितने हो गए? 16 3 48, 16 चौक 64, हाँ कितना होगा? 64, ठीक है, माइनस 73, ये आ गया 12, ओके। 0 3 48, 16 चौक 64, 55, ठीक है, हाँ 64 हो गए। अब देखो ये जिसके आगे मैंने बताया था, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, ये प्लस का, ये माइनस का। अब क्या है, देखो आंसर हमारा कितने है? आंसर उत्तर हमारे किस में आएगा? जिसके ज़्यादा होंगे। देखो नंबर बड़ा किसका है? प्लस का। छोटा लग रहा है क्योंकि 64 छोटे लग रहा है, वैसे होता है ज़्यादा, मतलब प्लस वाला ही है, लेकिन दिखने में हमें कैसे लग रहा है? किसका लग रहा है? माइनस का ज़्यादा लग रहा है, तो आंसर हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो 64 में से, वो 73 में से 64 घटा लो, कितने बचेंगे? मैं घटा के दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी घटा सकूँ, इधर से दहाई ली, ठीक है। 13 में से 4 गए, कितने बचे? कितने बचे? 9, और यहाँ बचे 6 में से, तो 4 वो कितने बचे? 9 9 बचे, 9 बटे 12, ठीक है। अब इन्हें काट दो, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 बटे 4, ये फाइनल हो गया। ये वाला नियम इसमें नोट में क्या है कि इसमें नोट में ठीक लिख लो कि हम, और वो भी किसका आएगा? यहाँ पे माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा चिन्ह होता है। यही तो बच्चे गलती करते हैं, छोटी बेसिक चीज़ समझ में नहीं आती। यहाँ पुरानी, अगर माइनस का बड़ा है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, अगर प्लस का बड़ा है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। तभी तो बोर्ड मास कराया है पहले, ओके। ये करा है मैंने, कैलकुलेशन वाली भी सारी वीडियो तो मैं करा दी है, स्पीड वाली कैसे करनी है, ठीक है। अब इसमें ये मतलब यहाँ लिख रहे हैं मैं हिंदी में कि आंसर कैसे, मतलब आंसर प्लस में होगा या माइनस में, ठीक है। कैसे पता करें? कैसे, ये वाली बात मैं कल बता दूंगा, वीडियो बहुत लंबा। कैसे पता करें कि उत्तर प्लस में या माइनस में होगा? ओके, हाउ टू फाइंड नंबर एंड हाउ टू फाइंड आंसर विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके, ठीक है। साले बहुत टाइम लगता है तेरी वीडियो बनाने। कैसे पता करें कि प्लस में होगा या माइनस में होगा? तो हाँ, अभी मैंने बताया, अब यहाँ इसका आंसर लिखते हैं। यदि प्लस वाला नंबर बड़ा है, प्लस वाला नंबर, आप ये मत सोचना कि माइनस वाला ज़्यादा होता है, ज़्यादा हमेशा प्लस वाला ही होता है, लेकिन इसका आंसर हम वैसे ही निकालते हैं जो हमें देखने में बड़ा लगता है। ऐसे ये 73 हमें, ये चिन्ह हटाएं तो 73 हमें ज़्यादा लग रहे हैं और 64 छोटे होते हैं, लेकिन ये माइनस के हैं तो हम इससे डिवाइड, मतलब सब्ट्रैक्ट करके आंसर हमारा माइनस में ही आएगा, ठीक है। यदि प्लस वाला बड़ा हो, नंबर बड़ा होगा तो उत्तर प्लस में आएगा, ठीक है। और यदि माइनस वाला बड़ा होगा तो उत्तर माइनस में आएगा। उदाहरण लूँ या एक छोटे से सवाल का उदाहरण देखो। जैसे माइनस के 4 और प्लस के 5, ठीक है।
और इन दोनों अब क्या करेंगे, देखो माइनस प्लस का होता है माइनस होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और बताना रह गया, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ये रह गया बताना। अब इसमें से क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 4 का कितना बचा, 1। अब प्लस की ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा लग रहा है, 5 ज़्यादा है, 5 का आगे प्लस का चिन्ह है, तो आंसर हमेशा प्लस में ही रहेगा। यही होता है, अगर माइनस के ज़्यादा होते तो माइनस में। अब पीछे में एक पॉइंट बताना भूल गया, जैसे यहाँ मैंने ये शब्द बताए थे, यहाँ पे नोट डाल के एक पॉइंट और बता लो और वीडियो को फिर करते हैं मैं, ठीक है। टाइम बहुत हो गया भाई। इसमें देखो अब मतलब ये तो हमने ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा। अब देखो कैसे कैसे, यानी कुछ पॉइंट हैं याद नोट, यानी याद ध्यान देने योग्य, ठीक है। यहाँ लिख लो याद करने योग्य, याद करने योग्य, ओके। ये है, ठीक है, याद करने योग्य। इसमें क्या याद करना, देखो पहले ध्यान से समझो। आखिर मशवरा क्या है भाई, वो किधर गई स्केल, मशवरा क्या है, ठीक है। इसमें यहाँ एक कॉलम बना लिया, इससे पेज थोड़ा बहुत देर काम हो जाएगा अपना, ओके। तो देखो अगर प्लस प्लस होंगे, ठीक है, अगर प्लस प्लस होंगे संख्याएं, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, हैं, जोड़ेंगे। इतनी कंडीशन ही तो बनाई। पहले अगर 3 भी आ गई तो पहले प्लस प्लस वाली जोड़ लेंगे, फिर मतलब वो माइनस वाली उसमें से घटा देंगे। संख्या अगर माइनस होंगी, माइनस, ठीक है, तो भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब ये मत समझना कि मतलब हाँ ये तो रूल है, मतलब संख्या माइनस माइनस की होंगी तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन उत्तर हमारा किस में आएगा, लेकिन उत्तर माइनस में, ठीक है, उत्तर माइनस में, उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ओके, उत्तर माइनस में आएगा। अब ये तो 2 पॉइंट हो गए। अब माइनस प्लस होगा तब क्या करेंगे, प्लस, और माइनस होगा तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे, घटाएंगे, माइनस प्लस होंगे घटाएंगे, ठीक है। जब माइनस प्लस होंगे तो घटाएंगे, घटाने के बाद में आप क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन उत्तर हमारा किस में होगा, जिसका ज़्यादा होगा, प्लस का ज़्यादा होगा तो प्लस में, माइनस का ज़्यादा होगा तो माइनस में। लेकिन उत्तर जिसका नंबर बड़ा होगा उसी में उत्तर होगा, जिसका नंबर बड़ा होगा, प्लस का बड़ा होगा तो प्लस में, ठीक है, नंबर बड़ा होगा। उसी में उत्तर आएगा, ठीक है। ये प्लस प्लस की होंगी संख्या तो पहले प्लस प्लस वाली जोड़ लेंगे एक साइड में, और फिर माइनस माइनस। कुछ सवाल मैं ऐसे एग्जांपल के लिए दूसरे पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है, जगह नहीं है, उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। भाई स्केल कहाँ चली जाती है, ये यहाँ से, ठीक तो है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट धड़ाधड़ प्रैक्टिस। कैसे, देखो सवाल लेता हूँ 1, जैसे -4 और -5। सवाल लेते हैं 2, -6 प्लस के 1। सवाल लेते हैं 3, माइनस माइनस और +1। इतने से ही काम हो जाएगा बस, ठीक है। देखो मैंने बताया था, इधर बताया मैंने, माइनस माइनस होंगे, ये माइनस माइनस होंगे तो जोड़ेंगे, लेकिन उत्तर किस में आएगा, हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। ये देखो जोड़ेंगे तो 4 और 5 कितने हो गए, 9, लेकिन उत्तर हमारे किस में आएगा, माइनस लगा दिया। प्लस और माइनस कैसे बताया था मैंने, देखो ये वाला, ये दोनों में काम करेगा, या माइनस हो प्लस हो, ठीक है। एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये, ओके। ये प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो हाँ ये प्लस है ये वाला, ठीक है। ये एक नंबर ये कॉमा है।